मिथुन राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। बंधुओं, मंगल को अग्नि ग्रह कहा गया है क्योंकि हम इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और जब आपकी कुंडली में लाल ग्रह खराब हो जाए ना, अग्नि ग्रह खराब हो जाए मंगल, तो याद रखिए कि अग्नि ग्रह के खराब होने पर फिर आपको अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ती है। तो आपको अग्नि परीक्षा ना देना पड़े, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसी पर आज का ये पूरा वीडियो आधारित है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो मंगल के कारण जो कुछ भी अमंगल आपके जीवन में होने वाला है अगले 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, उससे आप कैसे बच सकते हैं और अमंगल के स्थान पर आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं इस वीडियो के अंत में क्या क्या अमंगल हो सकता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और इससे बचने के क्या क्या उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिथुन लग्न या मिथुन राशि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर आपको दिया गया है। तो मित्रों, जिन कुंडलियों में मंगल अयोगकारी होता है वहां पर मंगल के प्रति विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। क्योंकि आपकी कुंडली चाहे मिथुन लग्न की हो या मिथुन राशि की हो, मंगल को अयोगकारी ग्रह माना गया है मिथुन राशि के लिए। तो अगर अयोगकारी ग्रह बिगड़ जाता है तो याद रखिए कि फिर 100% अमंगल हो जाता है। और आपके लिए अमंगल क्यों होगा? क्योंकि आपकी कुंडली में जो मंगल देव हैं वह आपके कर्क राशि में 20 अक्टूबर से आ रहे हैं, और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। और कर्क राशि आपकी कहाँ पड़ेगी? धन भाव पर पड़ेगी। और धन भाव पर बैठा ग्रह अगर नीच का हो जाए तो आप जान सकते हैं कि किस तरह की फाइनेंशियल दिक्कतों से आप गुजर सकते हैं। तो मंगल अगर अयोगकारी है आपकी कुंडली में, उसके बाद जाकर के वह नीच के हो रहे हैं 20 अक्टूबर से, तो आप याद रखिए कि कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा हमारे सामने आके खड़ी हो गई है और हमें अपने आप को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मंगल के कारण आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और उन्हीं दिक्कतों में उनके उपाय भी शामिल हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं कि महाराज 20 अक्टूबर के तो अभी बहुत दिन हैं, तो अभी से क्यों आखिरकार ये वीडियो। तो ये याद रखिएगा कि हमारे देश में एक लोगों की टेंडेंसी बन गई है कि जब प्यास लगेगी, जब आप प्यासे होंगे और जोर से प्यास लगेगी तभी जाकर के हम कुआं खोदेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले से ही वो सब कुछ करके रखिए ताकि वो जो समय आ जाए, समय बीतने में समय नहीं लगता बहुत ज्यादा, जब समय आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए ऊट पटांग के कृपया कमेंट ना करें, इस बात का ध्यान दें आप लोग। तो देखिए, जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो एक तो आपके धन भाव पर प्रवेश करेंगे, क्योंकि कर्क आपकी कुंडली में द्वितीय भाव की राशि पड़ेगी। तो अब धन से संबंधित बातों पर याद रखेगा, मंगल काहे का कारक है आपकी कुंडली में? मंगल आपकी कुंडली में 6वें भाव का स्वामी है, जहां 8 नंबर लिखा है। 6वां भाव ऋण का है, और आएगा कहां पर? वो धन भाव पर, गोचर में, कर्क राशि में। तो ऋण और धन आपस में जुड़ गए। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि ऋण और धन जो है आपस में जुड़ गए। तो आपको क्या करना है? आपको 20 अक्टूबर से लगा के 6 दिसंबर तक ना तो ऋण में धन देना है, अर्थात आप किसी को धन भी ना दें ऋण के स्वरूप में, और ना ऋण के स्वरूप में धन लें। कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो कर्ज दें और ना कर्ज लें। अगर आपने इस पीरियड में कर्ज लिया तो आप ऋण के जाल में फंस गए, और अगर आपने कर्ज दिया तो मान लीजिए कि आपका वो पैसा स्वाहा हो गया, चला गया। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 पर याद रखें कि मंगल क्या है? मंगल आपकी कुंडली में रोग दरिद्र का भी कारक है। तो हेल्थ इशू आ सकते हैं, और उस हेल्थ इशू से बचने के लिए आपको क्या करना है कि मंगल आपके वहां पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि आती है। और अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें
तो वृश्चिक राशि 8वें भाव पर आएगी। और अष्टम भाव आपकी कुंडली में अगर शरीर के अंगों के हिसाब से हम देखें तो आपके प्राइवेट जो पार्ट्स हैं, जिसे गुप्तांग कहते हैं आप, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो उनसे संबंधित अगर किसी भी तरह का आपको कुछ भी डिफेक्ट लगे तो उस पर लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि वह जो 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक का समय है वह क्रिटिकल समय है। तो आप यह प्रिकॉशन जरूर रखिएगा। इसके सिवा मंगल जो है लाल ग्रह है, तो आपके शरीर में आप जानते हैं जो हीमोग्लोबिन है, आपका ब्लड है, उसका भी प्रतिनिधित्व मंगल के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका आपको ध्यान देना है कि किसी भी रूप में आपकी के शरीर में किसी भी तरह की कमी ना हो खून की। महिलाओं में कमी हो जाती है तो उन्हें एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, पुरुषों में कमी होगी तो कई प्रकार की अन्य बीमारियां हो जाएंगी। तो इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना है। अब देखिए, मंगल को बैरी और शत्रु कहा गया है और आपकी कुंडली में भी 6वां भाव शत्रुओं का कहलाता है। तो फिर वही बात आई कि इस पीरियड में आपको किसी से शत्रुता मोड़ नहीं लेनी है, आपको किसी से शत्रुता और दुश्मनी नहीं करना है। और मंगल को लीगल ज्ञान और कोर्ट केस भी कहते हैं। तो किसी भी तरह से आपको किसी से उलझना नहीं है कि आप किसी से उलझ जाएं और कोर्ट केस हो जाए, क्योंकि अगर आप उलझते हैं तो देखिए बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अयोगकारी ग्रह हैं, योगकारी नहीं है, और नीच के होने जा रहे हैं 20 अक्टूबर से। आप उस गंभीरता को समझिए कि कितनी गंभीर विषय है ये। तभी मैंने अग्नि परीक्षा का आपको थंबनेल दिया है कि ये गंभीर विषय है। और जिन लोगों के भी कोई कोर्ट केस पहले से ही चल रहे हैं, विवाद हो गया है, उनको एक बात याद रखना चाहिए कि जो भी उनका कोर्ट केस है, ये जो 46 दिन होंगे आपके जीवन के, आपके 20 अक्टूबर से लगा करके 6 दिसंबर तक के बीच के समय, इसमें कोशिश ये करिएगा कि आपको अदालत या कोर्ट कचहरी का मुंह ना देखना पड़े। मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि आप जानते हैं हमारी अदालतों में डेट बाय डेट पड़ती रहती है। तो अगर इस दौरान कोई डेट ना पड़ेगी तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर से मंगलदेव बकरी हो जाएंगे। और जब नीच का ग्रह बकरी हो जाता है तो वो उच्च का फल देता है। अब उच्च का मतलब आप समझते हैं, फिर आपके लिए मंगलदेव अच्छे ही हो जाएंगे। तो वहां से फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको 6 दिसंबर के बाद। लेकिन यहां तक 5 दिसंबर तक आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मंगल को भूमि कहा गया है। तो भूमि संबंधित अगर कोई भी विवाद है, कोशिश तो ये करिए कि भूमि से संबंधित आपको कोई भी काम करना है तो उसको 20 अक्टूबर से लेकर अगर 5 दिसंबर तक पोस्टपोन किया जा सकता है तो वो सबसे बेटर होगा। अगर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो भूमि खरीदते समय, बेचते समय थोड़ा कॉशियस रहिए। अब भूमि संबंधित अगर कोई विवाद है तो इस दौरान आपको भूमि संबंधित विवाद से बचने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप भूमि संबंधित विवादों से बचने की कोशिश करेंगे तो यह सबसे अच्छा आपके लिए होगा। अब अंतिम में मंगल को आपका सम्मान और स्वाभिमान भी कहा जाता है। अब मंगल लाल ग्रह है, अग्नि ग्रह है, तो उसे क्रोध भी कहा गया है। तो आपको इन दोनों बातों को बहुत ध्यान देना है कि आपको क्रोध में आकर के कोई भी ऐसा स्टेप नहीं, क्योंकि मंगल जब नीच का है तो वो आपको बिन बात के गुस्सा दिला सकता है और क्रोध में आकर के आप कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। और खास तौर से उन लोगों को मैं और बता दूं कि जिनकी कुंडली में मंगल अगर 7वें भाव पर बैठा है और कुंडली मंगली है तो फिर वैवाहिक जीवन में गड़बड़ हो सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आपको करना क्या है कि ऐसा नहीं कि आप क्रोध में आकर के फिर ऊट पटांग कर दें, क्योंकि इस समय आपको कूल डाउन रहना है। मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप भाई कूल डाउन रहिए। इस समय अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो मामला आपका बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और रही बात मान और सम्मान की, तो मंगल आपका मान सम्मान स्वाभिमान तो है ही। तो आपको ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने हैं जिससे आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपका वह किसी भी तरह से कम हो। तो आपको अपना मान सम्मान बरकरार रखना है बिल्कुल।
आपको कोई गलती नहीं करना है। तो जो भी मैंने आपको बताया कि मंगल आपकी कुंडली में नीच के आ रहे हैं 20 अक्टूबर, तो अभी से आप मन बनाइए, अभी से उसकी तैयारी करिए, ताकि बाद में जा करके आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर आपको दिया गया है।